आखिरकार गाइस एनटीए ने आप सभी की बात को सुन लिया है ना। आप सभी के लिए दो बेहतरीन गुड न्यूज हैं जिसके बारे में आप सभी को बताने वाला हूं। सेकेंडली, जिन भी स्टूडेंट्स का एग्जाम हो चुका है गाइस, उन सभी के लिए सीएसएस जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन पोर्टल है एंड बीएचयू के एडमिशन पोर्टल से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी को देनी है। एंड थर्डली गाइस, मुझे एक डेंजर सा नजर आ रहा है जिसमें आप सभी स्टूडेंट्स के 20 to 25 मार्क्स कटने के चांसेस हैं। इसके बारे में मैं गाइस आप सभी को बिल्कुल एंड में डिटेल में बताने वाला हूं। तो सबसे पहली गुड न्यूज गाइस, जिन भी स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन थर्ड फेज में कंडक्ट होने वाला था, उन सभी स्टूडेंट्स की सिटी स्लिप को एनटीए ने रिलीज कर दिया है ना। उनके एडमिट कार्ड कब रिलीज होंगे, तो जैसे कि हर जगह देखा जा रहा है, आपके एग्जामिनेशन के 1 या 2 दिन पहले आप सभी का एडमिट कार्ड रिलीज किया जाएगा। एंड जिन भी स्टूडेंट्स के पोर्टल पे ये लिख के आ रहा है सिटी स्लिप टू बी इंटीमेटेड लेटर, एंड वो सारे बच्चे बिल्कुल स्ट्रेस में आ रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे कि भाई यार मेरे सिटी स्लिप, मेरे एग्जाम कब होगा, यही नहीं पता चल पा रहा है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा यार, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अगर आपके डैशबोर्ड पे ये पर्टिकुलर लाइन लिख के आ रही है कि टू बी इंटीमेटेड लेटर, इट क्लियरली मींस कि अब आपका एग्जामिनेशन फोर्थ फेज में कंडक्ट होगा, दैट इज इन जून। सेकेंड गुड न्यूज गाइस, जिन भी स्टूडेंट्स की थर्ड फेज की सिटी स्लिप आई है उसमें देखने को मिल रहा है कि उन सभी स्टूडेंट्स को जो उन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस में सिटी दी थी, उस ही पर्टिकुलर सिटी में उनके सारे एग्जामिनेशन शेड्यूल कर दिए जा चुके हैं। तो इसका मतलब कि जैसे पिछले फेज के अंदर कई सारे स्टूडेंट्स को पटना से दिल्ली आना पड़ रहा था, नोएडा आना पड़ रहा था, इस तरीके से अब नहीं आया होगा। थर्ड फेज के अंदर जो उनके पहली सिटी प्रेफरेंस थी उसी में ही उनके सारे एग्जामिनेशन कंडक्ट कर दिए जाएंगे। एंड गाइस, कई स्टूडेंट्स को एक और परेशानी का सामना करने को मिल रहा है। कई स्टूडेंट्स ने सीटी फॉर्म के अंदर 4 to 5 सब्जेक्ट्स को फिल किया था, लेकिन जब उनकी सिटी स्लिप एंड एडमिट कार्ड आ रही है उसमें उन्हें देखने को मिल रहा है सिर्फ 2 या 3 सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन। तो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स के एग्जामिनेशन कब कंडक्ट होंगे? सो गाइस, इसका क्लियरली एक ही मतलब है कि आपके रिमेनिंग सब्जेक्ट्स के एग्जामिनेशन कंडक्ट करे जाएंगे नेक्स्ट फेज में। अगर आपके थर्ड फेज के अंदर उन रिमेनिंग सब्जेक्ट की सिटी स्लिप एंड एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपके एग्जामिनेशन फोर्थ फेज दैट इज इन जून में कंडक्ट किया जाएगा ना। मेरे हिसाब से तो यार ये थोड़ी सी गलत बात है। एनडीए को एक बार के अंदर ही अपने स्टूडेंट्स के सारे सब्जेक्ट्स के एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा देने चाहिए थे, जिससे उनका एक बार के अंदर ही सारे टेंशन खत्म हो जाए। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? एनटीए बाबा की। तो एनटीए तो आप समझ जाओ क्या है वो। अब गाइस, जिन भी स्टूडेंट्स का सीयूटी ओवर हो चुका है या फिर खत्म होने वाला है, वो सारे स्टूडेंट्स बिल्कुल टेंशन फ्री होकर सोच रहे हैं कि भाई मेरा तो अब सारा प्रक्रिया खत्म। लेकिन गाइस, आप सभी के पीछे आपकी ड्रीम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज लाइक डीयू, बीएचयू, जेएनयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी खड़े होकर बोल रहे हैं पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। लेकिन कैसे? डीयू गाइस आगे जाके आप सभी का सीएसएस का डिटेल पोर्टल लॉन्च करेगा, फिर उसके बाद आप सभी को सीएसएस का फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। एंड देन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रक्रिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है प्रेफरेंस फिलिंग। आप सभी को गाइस दिल्ली यूनिवर्सिटी के 70 कॉलेजेस को अपनी प्रेफरेंसेस के हिसाब से फिलअप करना पड़ेगा, लाइन अप करना पड़ेगा, जिसकी पूरी जानकारी मैं आप सभी को प्रोवाइड करूंगा। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हर एक कोर्स की मैं आपको डिटेल प्रेफरेंस शीट प्रोवाइड करूंगा। अपने टेलीग्राम चैनल पे जाकर उसको ज्वाइन कर लेना फॉर प्रेफरेंस शीट्स। फिर उसके बाद गाइस कई सारे राउंड्स में आप सभी के एडमिशन कंडक्ट होगा। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, स्पॉट राउंड 1, स्पॉट राउंड 2, स्पॉट राउंड 3 एंड देन स्पेशल स्पॉट राउंड। फिर ये सारी प्रक्रिया के बाद आप सभी का एडमिशन होगा। सिमिलरली विद बीएचयू का एडमिशन पोर्टल लॉन्च होगा, फॉर्म फिलअप होगा, कुछ एफिलिएटेड कॉलेजेस की प्रेफरेंसेस फिलअप होंगी, कुछ राउंड्स होंगे, मॉप अप राउंड होगा एंड देन जाके आपका एडमिशन होगा। नाउ ये प्रक्रिया कब स्टार्ट होगी? तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 1 महीना आराम से घर पे बैठ के मस्ती करना, बिकॉज जब आपका सीयूटी खत्म होगा उसके 1 महीने बाद जाके आपका रिजल्ट अनाउंस होगा। फिर जब आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, फिर 1 या 2 हफ्ते बाद ये सारे पोर्टल्स लॉन्च होने शुरू हो जाएंगे। नाउ गाइस, एक डेंजर के बारे में मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। इस तरीके की गाइस मेरे पास एक नहीं बट 20+ मेल्स आई हैं कि भाई मेरा तो स्लॉट में डिफिकल्ट पेपर था, लेकिन मेरे से पहले जो स्लॉट था उसके अंदर तो बहुत ही इजी पेपर आया था, इससे तो उनके ज्यादा मार्क्स आएंगे, मेरे कम आएंगे। ये तो गलत बात है। नाउ गाइस, मेरे पास 20+ मेल्स आई हैं, लेकिन गाइस एनटीए के पास इससे तो गाइस 1000+ मेल गई होंगी, 1000+ उनके पास कॉल गए होंगे कि भाई ये तो गलत बात है, मेरे में डिफिकल्ट, ऊपर वालों के में इजी पे आपने पेपर दे दिए, तो ये तो गलत है। सो जीटी में गाइस ऐसी सिचुएशन थी, लेकिन सिमिलर तरीके के प्रॉब्लम जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स का कुछ स्लॉट में इजी पेपर है, लेकिन कई में मॉडरेट टू टफ है। सेम विद पॉल साइंस, बिल्कुल इजी पेपर कुछ स्लॉट में, कई में स्टूडेंट्स को एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है मॉडरेट टू टफ। सेम विद अकाउंटेंसी। नाउ गाइस, जब ऐसी सिचुएशन होती है उस समय पे सारी यूनिवर्सिटीज या यूजीसी के चेयरमैन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं एक पर्टिकुलर सिस्टम जिसे बोला जाता है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन सिस्टम में क्या होता है बेसिकली गाइस, जिन भी स्टूडेंट्स का डिफिकल्ट स्लॉट आया होता है और उनके मार्क्स बहुत कम आए होते हैं, तो उनको 10-15 मार्क्स उनके बढ़ा दिए जाते हैं। ऐसे जिनके में बहुत ही इजी स्लॉट आया होता है, तो उनके मार्क्स जब बहुत हाई आते हैं तो उनके थोड़े बहुत मार्क्स कट कर दिए जाते हैं। नाउ गाइस, इस हॉन्टिंग नॉर्मलाइजेशन सिस्टम को मैंने भी एक्सपीरियंस किया हुआ है। मेरा रॉ स्कोर और नॉर्मलाइज स्कोर के बीच में 10 to 15 मार्क्स का डिफरेंस आ गया था, मतलब मेरे 10 से 15 मार्क्स काट दिए गए थे फॉर नो रीजन। नाउ गाइस, आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि क्या मुझे नॉर्मलाइजेशन के ऊपर एक डिटेल वीडियो लानी चाहिए। मैं आप सभी को गाइस नॉर्मलाइजेशन का पूरा सिस्टम एक्सप्लेन कर दूंगा। ऑल डिपेंड्स ऑन योर कमेंट्स, प्लीज मुझे बता दीजिएगा। सो गाइस, बस मेरा एक ही ट्राई रहता है कि आप सभी को सारी इन्फॉर्मेशन लाइक जितनी भी न्यूज आती है मैं आप सभी को एक ही वीडियो में दे दूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हिट कर देना सब्सक्राइब बटन को। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज आपको सारी प्रेफरेंसेज, सारी चीजें अपने टेलीग्राम ग्रुप, अपने यूट्यूब पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।